क्या हो गया, कहाँ पे चोट लगी आपकी? मेरा नंबर ले लो, मैं बताऊंगा सबको क्या हुआ था वहाँ पे। एक एक चीज सबसे आगे थे हम 2-3 लड़के बेहोश हो गए थे वहाँ पे। मैं सबसे आगे था। हाँ बिल्कुल। बताएंगे, मैं दाड़ क्यों कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे मैं अकेला था। मैं पलाती, मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, मैं पलाती मार के बैठ गया था वहाँ पे। तो मैं नहीं लूंगा, मेरे 10 लगातार थी वहाँ पे। अब भगत सिंह सभी भागे थे, भगत सिंह क्या करते वहाँ पे, मार के भगाते वहाँ से। अरे भागा नहीं, ये देखो तो सही एक बार आप। धन्यवाद से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। आपकी गलती क्या रही? गलती यही क्या अपने इंसाफ के लिए आप धरती पर हैं? आवाज उठाती 3 साल और दो, फिर पत्ता साफ है डेमोक्रेसी का, पार्टियां एकदम साफ है। एक लास्ट रिक्वेस्ट है, बेनीवाल साहब है, आप हो, हम जहाँ आएंगे और हम बताएंगे इनको इस्तीफा कैसे दिलाते हैं। पीएम सीएम जीएम सबका प्रधानमंत्री बनेगा हनुमान बेनीवाल नागौर वाला, बस इनका डोल ही नहीं है। ये बात ऐसे घर पे बैठ के नहीं बोल रहा हूँ मैं, 10 खाई है यहाँ पे तब बोल रहा हूँ। बिल्कुल, देखिए लाठीचार्ज के बाद यहाँ पे लोगों के अंदर गुस्सा है और तस्वीरें उधर देखिए सीधे तौर पर लोग जो है किस तरीके से अब इस्तीफे की मांग को लेकर संसद मार्च की मांग यहाँ पर लगातार जो है वो की जा रही है। और तस्वीरें आप देखिए ट्रकों पे बैठे हुए सीधे और सीधे तौर पर तस्वीरों में आप सीधे तौर पर देख सकते हैं कि तैयारियां पूरी है। यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन निकालने की मांग हो रही है। संसद मार्च जो है शांतिपूर्ण तरीके से निकाला जा रहा है और सीधे तौर पर तस्वीरों आप देखिए ट्रक है, ट्रक के अंदर जो है ट्रक के ऊपर तमाम जो है वो कॉर्पोरेट जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद है और देखिए पूरी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से संसद चलो मार्च निकाला जा रहा है और इस्तीफा देने की मांग है। सीधे तौर पर इस्तीफे देने की मांग को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। लाठीचार्ज देखिए यहाँ पर किया गया और सीधे तौर पर देखिए लोगों के हाल देखिए, हाथ में चोट है, पट्टी बांधी हुई है और सीधे तौर पर अब पुलिस देखिए यहाँ पे लाठीचार्ज पर उतर आई है और तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से तस्वीरों में देखिए लोग घायल हो चुके हैं। लाठीचार्ज यहाँ पर किया गया और पट्टी से तौर पर आपको नजर आ रही है और देखिए बैरिकेड तो लगाई रखी है और साथ में लाठीचार्ज में यहाँ पर देखिए कई लोगों को चोटें आई हुई है और अब मोदी सरकार की पुलिस देखिए आप किस तरीके से बर्बरता पर उतर आई है और लाठीचार्ज कुछ देर पहले ही हुआ है। करीब 3-4 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। हमने सीधे तौर पर तस्वीर आपको दिखाई है और देखिए अभिजीत दीपके को देखिए, अभिजीत दीपके का यहाँ पे ऐलान हो रहा है। अभिजीत दीपके यहाँ पे ट्रक पे जा रहा है और सीधे तौर पर देखिए संसद के लिए मार्च निकाला जा रहा है अभिजीत दीपके की तरफ से और सीधे नारेबाजी अभिजीत दीपके करते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। संसद मार्च यहाँ पर आपके सामने है, लाइव तस्वीर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से तमाम हुजूम जो है संसद मार्च के लिए निकल पड़ा है और नारेबाजी आपके सामने है कि भाई तानाशाही नहीं चलेंगी। और अभिजीत दीपके के बगल में आपको गीतांजलि नजर आ रही है, सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आपको सीधे तौर पर नजर आ रही है, वीडियो भी बना रही है वो प्रदर्शनकारियों के लोगों के और सीधे तौर पर अभिजीत दीपके और साथ में गीतांजलि आपको नजर आ रही है जो सीधे तौर पर सोनम वांगचुक की पत्नी है और उन्होंने कहा था मैं इस मार्च का नेतृत्व करूंगी और वो मार्च का नेतृत्व कर रही है। अभिजीत दीपके लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, तस्वीर आपके सामने और भीड़ देखिए कितनी भारी संख्या में छात्रों का हुजूम यहाँ पर उमड़ा पड़ा है और सभी यहाँ पर संसद मार्च में जाने के लिए निकले पड़े हैं। शिक्षा पर जो खर्चा हो बजट का 10वां हिस्सा और सीधे तौर पर देखिए मांगे यहाँ पर की जा रही है और भीड़ देखिए बड़ी मात्रा में भीड़ यहाँ पर है और सीधे तौर पर इस्तीफे की मांग है। और अभिजीत दीपके को मैं आपको लगातार दिखा रहा हूँ किस तरीके से देखिए आगे आगे ट्रक पर वो सवार है और उनके साथ गीतांजलि मैम भी यहाँ पर मौजूद है और उन्होंने पहले ऐलान किया था कि अगर सोनम वांगचुक को नहीं छोड़ा तो इस प्रदर्शन का नेतृत्व तो मैं करूंगा। और आगे जो है वो पुलिस की टीम है और कहीं ना कहीं लाठीचार्ज एक बार हो चुका है और उसके बावजूद दोबारा यहाँ पर लाठीचार्ज किया जा सकता है क्योंकि प्रशासन पुलिस की तरफ से पूरी सख्ती है, उन्होंने इजाजत नहीं दी है कि भाई संसद मार्च किया जाए। और सीधे तौर पर नारेबाजी आप सुन सकते हैं, भीड़ आप देख सकते हैं कितना बड़ा हुजूम यहाँ पर उमड़ा हुआ है, सीधे तौर पर बड़ा एक हुजूम है और भाई गजब है कि हमारे देश में युवा इस तरीके से सड़क पर उतरना पड़ रहा है और सरकार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ कोई अभी तक एक्शन नहीं लिया गया है। लगता है पुलिस आगे जाने देगी? पुलिस भाई आगे जाने देगी, पीछे से तो बजा दिया हम, पीछे तो हमारे लठ, पीछे लठबाजी हो रही है। हाँ लठ मारे बढ़िया, लठ मारे वही लाके बढ़िया बड़ा लाके पीछे बैक साइड से हटा दिए। ये बात देखो बैरिकेड ला ना लाग रहा, आगे पूरा बैरिकेड ही लगी पड़ी है यहाँ पर आरपीएफ तो भाई पुलिस की है पूरा जोर लगावेगी ना जान दे आके पूरा जी जान लगाओगी और आगे भी मेरी हिसाब लाठीचार्ज तो करेगी। बैरिकेड लाग रही है तो बैरिकेड ना टूटने दे पुलिस। बिल्कुल, अब देखना यह है कि सरकार के कानों में कब तक जोर रहती है। इतनी भारी संख्या में आज लोग यहाँ पर पहुंचे हुए लेकिन उसके बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक शब्द अभी तक नहीं कह पाए। और जब भारतीय टीम मैच जीत रही है तो उसमें वो भाई ट्वीट कर देते हैं, तमाम छोटी छोटी चीजों में ट्वीट करते हैं। यहाँ पर तो देश का युवा है, देश का भविष्य है, इसकी कोई फिक्र नहीं है। कोई फिक्र नहीं है भाई, ना ट्वीट आवे कुछ ट्वीट ना आवे, ट्वीट आना होता है इतना दिन हो गया, 1 महीना हो चुका है, 1 महीना हो चुका है,
कोई रिस्पॉन्स नहीं, तो ये क्या रिस्पॉन्स आवेगा, ये कुछ रिस्पॉन्स ना आवेगा। ये पार्लियामेंट से शर्म देखो, पहुंचने देना पहुंचने दे, के डिबेट होगा के बातचीत होगा। अभी तो संसद मार्च अभी जाके शुरू हुआ है, लेकिन उससे पहले लाठीचार्ज हो गया। आप बता रहे हैं आपके लग भी रहा है कि पूरा मिट्टी बड़ा बड़ा गया यार, पैर सुझा दिया, सारा ऊपर चढ़ गया, भीड़ एकदम तो ऊपर आई, ऊपर सगुन में बढ़ गया, सगुन में बड़ मारी है, बड़ी लाठी मारी, मेरे कम से कम 10 लाठी लगी है, और बच्चों की बहुत लगी, लड़कियां तो नीचे पड़ गई, लगी उनको भी। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखना यह है कि सरकार के कानून में कब तक जोर रखती है, क्योंकि यह आंदोलन अब शुरू हो चुका है। देखना है कि दम अब कितना बाजुए कातिल में। अभिजीत दीप के आपको सीधे तौर पर ट्रक पे नजर आ रहे हैं, अम्बेडकर जी की मूर्ति उनके हाथ पे है, अम्बेडकर जी की मूर्ति हाथ में दिखाकर देखिए अभिजीत दीप के जो है वो सीधे तौर पर ट्रक पर बैठे हुए आपको नजर आ रहे हैं, और वो खुद इस मार्च का नेतृत्व कर रहे हैं। पीछे पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, अब ये लोग आगे बढ़े हैं तो आगे भी पुलिस की बैरिकेडिंग जो है वो लगी हुई है, और अब देखना यह है कि क्या पुलिस, क्या मोदी सरकार की पुलिस इन लोगों को आगे जाने देती है या फिर आगे नहीं जाने देती है। क्योंकि हमने तमाम तस्वीरें आपको दिखाई किस तरीके से लाठीचार्ज पुलिस की तरफ से किया जा रहा है, और आगे अभिजीत दीप के, इसके अलावा गीतांजलि मैम खुद इस मोर्चे का जो है वो नेतृत्व कर रही हैं, और आगे पूरी बैरिकेडिंग, हमने वो तस्वीर आपको दिखाई जब हम अंदर घुसे किस तरीके से बैरिकेडिंग की गई थी, किस तरीके से पुलिस के साथ साथ सेना के जवान जो यहाँ पर मौजूद थे। अब देखना यह है कि क्या इन लोगों को आगे जाने दिया जाता है या फिर आगे नहीं जाने दिया जाता है, और लोग उसकी बातचीत करने की कोशिश करेंगे जो इस मार्च में जो है वो शामिल हुए हैं। मैम लगता है कि आगे जाने दिया जाएगा? कोशिश तो है, नहीं जाने दिया जाता है तो फिर देखेंगे। पीछे पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आगे भी पुलिस एक बार लाठीचार्ज कर वो चुकी है। उनका काम है, देखो उनको जो भी ऑर्डर्स मिले हैं वो उन्हें फॉलो कर रहे हैं, हमारा जो काम है हम कर रहे हैं, सब अपना अपना काम कर रहे सरकार हैं। जा क्यों नहीं रही है? 1 महीना हो गया अभी तक एक शब्द नहीं निकला। भाई बात तो करिए आप कम से कम। अब ये वो अपने एथिक्स भूल गए हैं, वो ये ना किसी भी इंसान को पावर दे दो तो वो पावर की भूख में सब भूल जाता है, रोन देता है, शोषण करने का उनको शौक चढ़ा हुआ है, लेकिन वो शौक हम भी उतारेंगे। अगर यहाँ से अगर नहीं आगे जाने दिया जाता फिर आगे का प्लान क्या है? यहीं बैठ रहना, डट रहना है अभी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जब वो नहीं सुनेंगे तो हम अपनी आवाज और बुलंद करेंगे, कभी ना कभी तो सुनेंगे ही ना, नहीं सुनेंगे तो उतार फेंकेंगे। वोट के जरिए लोकतांत्रिक तरीके से कैसे भी जो करना है वो तो हम करेंगे। लेकिन लोग कहते हैं कि सब कुछ उनके हाथ में है, भाई ज्ञानेश कुमार उनका हाथ में है, तो वोट तो भाई पावर ही नहीं बची, आजकल तानाशाही चल रही है। देखो जब जुल्म हद से बढ़ता है ना तो उसको मिटना ही पड़ता है, ये तो मैं मानती हूँ मामूली लोग हैं। जब ये आक्रांताकारी आए थे, अंग्रेज आए थे, उनसे ज्यादा पावरफुल तो होंगे नहीं, ये तो हमारे देश में बैठ के कर रहे हैं ना, वो तो ब्रिटेन से जंग कर रहे थे, जब वो चले गए तो ये कैसे? भगत सिंह आज भी पैदा होते हैं, हमारी सोच है वैसे।